जहां पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो रहा है वहां पे सेलर का क्वांटिटी बायर के क्वांटिटी से ज्यादा है या नहीं, और इनिशियली ये ग्राफ ऊपर है या नहीं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके काफी ज्यादा मिथ्स हैं मार्केट में। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुई है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन सेलिंग को लेके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए और कमिंग डेज में और भी बनाता रहूंगा, बट आज का जो वीडियो है वो है ऑप्शन बाइंग के ऊपर, कि आप ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं ऑप्शन बाइंग को लेकर और बहुत लोग पैसे लूज करते हैं। सोशल मीडिया पे देखते तो बहुत हैं कि ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बट जब वो रियली में ट्रेड करने जाते हैं तब जाके उन्हें रियलाइज होता है कि काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। तो कुछ मिथ्स हैं जो ऑप्शन बाइंग को लेकर है, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि ऑप्शन बाइंग करना कैसे चाहिए, आपको अप्रोच कैसे लेना चाहिए। बीइंग एन मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, बट दैट्स माई चॉइस। ऐसा नहीं है कि आप लाइक ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, इट्स अ कंप्लीटली योर चॉइस। बट ये चॉइस तब आता है जब आप ऑप्शंस को अच्छी तरह जान लेते हो, किसके साथ आप कंपैटिबल हो, किसकी तरह से आपकी साइकोलॉजी मैच करती है, आपकी ट्रेडिंग, आपकी खुद की स्टाइल किस तरीके से मैच करती है, वो बाद का डिसीजन होता है। उससे पहले आपको ये जानना होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का अप्रोच कैसे लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में ऑप्शन बाइंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि ऑप्शन बाइंग कैसे होता है, और एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग के लिए एक जो इंडिकेटर है वो काफी हेल्पफुल है, वो उसको कैसे यूज करना है, कौन सा वो इंडिकेटर है, उसकी बेसिक्स क्या है और उसको यूज कैसे करना है। लाइव भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे वो लाइव काम करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ऑप्शंस बाइंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाऊं, ठीक है, तो ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, वो सारी चीजें मैंने उस पर बना रखी है, आपको आई बटन पे दिख जाएगा, वहां पे आके देख सकते हो। तो सबसे पहला बात आता है कि जब भी ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का ग्राफ है, ये निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। तो अब जब भी ऑप्शन बाइंग करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग के लिए हमें जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है वो करना होता है स्पॉट चार्ट के प्राइस को देखकर, ठीक है। तो इसलिए स्पॉट चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे स्ट्राइक प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। बट जो ऑप्शन बाइंग करते हो तो सबसे पहले चूज करो, ट्राई करो एट द मनी, मतलब इस लेवल का, या नियर एट द मनी, या तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी हो सकता है, इन द मनी भी हो सकता है, बट चीपर होता है आउट ऑफ द मनी, इसीलिए आप लोग आउट ऑफ द मनी में जाते हैं। अब कुछ लोग हैं कि 9 रुपए के खरीद के बैठ जाते हैं या 6 रुपए का खरीद के बैठ जाते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ आपको इसमें इवेंचुअली लॉस ही होता है। तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा कोशिश करो कि जो एट द मनी है उससे थोड़ा सा ऊपर, आउट ऑफ द मनी अगर आप जा रहे हो तो 1 2 या 4 3 4 स्ट्राइक्स मैक्स टू मैक्स, इतना ही आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो, ठीक है। उससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना, या इन द मनी भी, एट द मनी या इन द मनी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एट द मनी है, तो इससे मैक्स टू मैक्स मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, 18,450 के ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है, और नीचे भी 18,200 के ऊपर नहीं जाऊंगा, मतलब नीचे नहीं जाऊंगा। तो दिस काइंड ऑफ ये है स्ट्राइक सिलेक्शन, कि आपको स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, राइट। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करो। जैसे अगर मैं इसको आपको इलाबोरेट कर देता हूं, ठीक है, ये निफ्टी का ग्राफ है, ये मेरा 15 मिनट का ग्राफ है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब क्या, कि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि 1 मिनट में अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो 1 मिनट ही चूज करो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपकी जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म को लेके कभी ऑप्शन बाइंग मत करो। हाँ, अगर आप थोड़े एडवांस हो तो आपको अगर जैसे मान लो कि आपको मार्केट एंड में आपको गैप अप गैप डाउन के फायदे लेने हैं, क्योंकि इन दिनों आपको गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा दिखेगा कि 100% 200% ऐसे गेन मिल रहा है। बट ट्रस्ट मी, जिस समय मैं करता था, यही ईयर है 2020 के बाद, और 2021 एंड 22 में ही थोड़े गैप्स दिखने शुरू हुए हैं, बट जब मार्केट सेटल होता है आपको इतने गैप्स नहीं दिखते हैं। ट्रस्ट मी, ये मैं अपने पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, वो भी 2020 से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उससे पहले आपको इतने गैप्स नहीं दिखते थे, तो जैसे जैसे जब मार्केट सेटल डाउन होता है ना, वैसे वैसे आपको गैप्स दिखने थोड़े बंद हो जाएंगे। तो अभी गैप्स के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो वो डिफरेंट थिंग है, बट ऑन अ जनरल बेसिस जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आप कोशिश करो कि जो आपका व्यू है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो, मतलब थोड़ी देर के लिए हो, एक फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और फ्रैक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ मिनट्स में ही आपके व्यूज हों, ठीक है।
तो जैसे मान लो 1 मिनट का चार्ट हो, आप 2 मिनट्स में ले सकते हो, 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स के अंदर ही ट्रेड करो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि आपको स्ट्राइक सिलेक्शन, पहला था स्ट्राइक सिलेक्शन, दूसरा है कि आपको टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत सही होनी चाहिए। तो अब जैसे मैंने बोल दिया कि आपको 1 मिनट में ही करना है, तो ऐसे नहीं कि आपको एनालिसिस भी 1 मिनट में ही करना है, आप टाइम फ्रेम इंक्रीज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे दिख जाएगा, तो यहाँ पे मैं जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ एरिया जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, यहां से गिर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं अगर नीचे यहां पे देख लूं तो यहां पे कहीं पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख सकता है, तो देखो यहां पे दिखा, ठीक है। तो ये हायर टाइम फ्रेम पे मैं चला गया। अब इसको मैं 1 मिनट पे कर दूंगा। अब देखो 1 मिनट पे क्लियरली उसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहां पे टच डाउन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक दिया, फिर यहां पे आया। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आपको एनालिसिस बहुत सही होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। अब जैसे मान लो ना कि ऑप्शन बाइंग जब कर रहे हो 1 मिनट में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में कर रहे हो, आपकी एनालिसिस सही है, तो आपकी प्रिसाइज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको एक फिक्स्ड होना है कि जैसे मान लो कि मैंने ब्रेकआउट है, नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो जब तक यहां पुल बैक नहीं बनाएगा, जैसे मान लो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जब तक यहां पे ये पुल बैक नहीं बनाएगा तब तक मैं इसको नहीं लूंगा। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रिसाइज मूवमेंट, ठीक है, कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो एक प्रिसाइज मूवमेंट होना बहुत जरूरी है कि अब यहां नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे जो पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहां से रिजेक्ट किया, जैसे ये लेवल डिक्रीज हुआ, मतलब ब्रेक किया, तब यहां से मैं अपना ट्रेड ले सकता हूं विद द एसएल ऑफ दिस, ठीक है। ये मेरा एसएल हो जाएगा, यहां पे मेरा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। और टारगेट क्या होगा, तो इसके अराउंड, मतलब मोर देन 1:1, 1:2, जो भी 1:1 से ऊपर जितना भी हो, दैट यू कैन बी अ टारगेट, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप इसका टारगेट ले सकते हो। तो दिस इज द काइंड ऑफ वे कि आप ऑप्शन बाइंग कैसे करते हो, ठीक है। तो आपको प्रिसाइज होना पड़ता है, आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों मैटर करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया, आपने टाइम फ्रेम सही चूज कर रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस जो थर्ड पॉइंट है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, राइट, कि आपको ये तो मैंने सिंपली बता दिया, बट एट लाइव मार्केट आपको काफी दिक्कत होगी। तो इस एनालिसिस को आप यूज कर सकते हो एक इंडिकेटर के थ्रू। अब इस इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है क्वांट्स ऐप पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आपको टाइप करना है, ठीक है, क्वांट्स ऐप, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, डाउनलोड ऐप और वेब ऐप है, तो वेब ऐप पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेब ऐप पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको ईमेल्स एंड पासवर्ड्स आपको डालना है। तो आप अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, जैसे मैं अपना ईमेल अगर डाल रहा हूं, ठीक है, या ऑलरेडी आप लॉग्ड इन हो, आपके पास ऑलरेडी ईमेल है, तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे आप जाके गूगल से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं इसको लॉग इन कर रहा हूं, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको 7 डेज का इस तरीके का ट्रायल मिलता है, जिसमें कुछ ट्रायल वर्जन है, बट जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको ट्रायल में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ट्रायल वर्जन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मेरे सारे ट्रायल वर्जन चले गए, अब मैं सारी फीचर्स इसकी यूज कर सकता हूँ और आप भी इसको यूज कर सकते हो। ये मैं आपको क्रैक वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब आपको इंडिकेटर के लिए क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो ये ट्रेडिंग व्यू का ही प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ है, ठीक है। कौन सा आपने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो आपको 1 मिनट में आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट 1 मिनट में ही हम लोग देख लेते हैं। एंड बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये हमारा चार्ट है फ्यूचर्स का। अब मैं बात करता हूं कि अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो आप स्पॉट को देख लो, फ्यूचर्स को देख लो। अगर मंथ एंड है तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, तो आप इसको स्पॉट के साथ भी यूज कर सकते हो, बट फ्यूचर के साथ करो तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको इंडिकेटर में, बस यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑर्डर बुक, ठीक है। तो जैसे आप ऑर्डर बुक टाइप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहां पे आपको करना है बायर इनिशिएटिव क्वांटिटी, ठीक है, इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो ये मैं यहां पे सेलेक्ट कर दूंगा। एंड सिमिलरली सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ये मैं यहां इसको कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे हो गया। अब मैं बताता हूं ये दोनों है क्या। तो जैसे आपने बिड एंड आस्क देखा होगा ना, कि बिड एंड आस्क अगर आप यहां पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो किसी का भी अगर मैं इसका दिखाऊं तो ये बिड एंड आस्क है, ठीक है। तो आप मैक्स टू मैक्स डेप्थ कितना देख सकते हो, 20 तक देख सकते हो, कोई भी ब्रोकर 20 तक ही अलाउ कर रही है,
ठीक है, मैक्स टू मैक्स। यहां जो ये इंडिकेटर है उसी बिड एंड आस्क को, जितने भी बिड एंड आस्क उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हो रहे हैं, सारे जितने एग्जीक्यूट हुए हैं उसको एक एज एन इंडिकेटर यूज कर रही है। जैसे मान लो कि अगर बाइंग में कितना उस टाइम पे इंडिकेट हुआ है, तो यहां पे देख लो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं तो सो दैट आपको थोड़ा ये दिख जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, डार्क ग्रीन, ठीक है। तो यहां पे देखो जैसे जैसे मैं कर्सर हिला रहा हूं वैसे वैसे यहां पे देखो, यहां कहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका ये नंबर चेंज हो रहा है, तो यहां पे जैसे जैसे मैं कर्सर हिला रहा हूं वैसे वैसे उस पॉइंट पे वो बाइंग क्वांटिटी चेंज हो रही है। सिमिलरली इन द ट्रेड सेलिंग क्वांटिटी, यहां पे जैसे जैसे मैं कर्सर हिला रहा हूं उस पॉइंट पे कितने अमाउंट्स में सेलिंग क्वांटिटीज इनिशिएट हुई है वो आपको यहां पे दिखाई देता है। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहां पे डालोगे तो आपको यहां पे सेटिंग्स में जाना है, यहां जो है इसको आपको कर देना कन्वर्ट लाइन में, और यहां मैं इसको रेड में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। ये लाइन हो गया। सिमिलरली इसको भी वही करना है, इसको कन्वर्ट कर देना लाइन में। आपको कलर कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो करना है। फिर यहां पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। 3 डॉट्स में आपको क्या करना है, यहां क्लिक करके मूव टू एग्जिस्टिंग पैनल अबव। अब यहां पे जैसे ही करोगे ना तो आपको ये पैनल के साथ इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो अब आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये इंडिकेटर आपके टेक्निकल एनालिसिस के बाद की जो आपकी जो कॉन्फिडेंस होती है ना, उसमें आपको हेल्प करेगा कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो जैसे बैंक निफ्टी है, तो यहां पे अगर आप देखो तो ये क्लियरली एक काइंड ऑफ दिख रहा है कि ये काइंड ऑफ सपोर्ट था। कल भी यहां पे क्लोज हुआ था, आज भी यहां पे कहीं पे हवर किया, फिर हवर किया। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ फिर क्या हुआ, पुल बैक, ठीक है। यहां पे अगर मैं दिखाऊं इसको, मैं यहां से ये ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि यहां कहीं पे इस पॉइंट पे मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है। तो अब यहां पर ये एसएल होगा, यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब इसको कंफर्म एंट्री कैसे करें, कि अगर आपको डर लग रहा है कि कैसे कहीं स्टॉप लॉस हो सकता है और भी आपको प्रोबेबिलिटी में आपको डालना है कि ये एंट्री जो है वो सही है, तो अब इसको यहां पे देखो कि इस पॉइंट पर सेलिंग कितने क्वांटिटीज हुए हैं। तो जैसे ही पुल बैक्स हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हुआ, देखो यहां पे सेलर ज्यादा एक्टिव हुए, फिर पुल बैक हुआ तो भी सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो जैसे ही देखोगे ना, सेलर जो क्वांटिटी है यहां पे अगर आपको दिखेगा, यहां कहीं पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेलर क्वांटिटी एंड बायर क्वांटिटी देखो, यहां पे 14,000 है इस पॉइंट पर, 12,000 एंड वहां पे 4,000 है बायर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जैसे ये जहां पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो रहा है वहां पे सेलर का क्वांटिटी बायर के क्वांटिटी से ज्यादा है या नहीं, और इनिशियली ये ग्राफ ऊपर है या नहीं। तो इस हिसाब से आप यहां पे आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आराम से। तो ये आराम से काम करता है। अगर आप कहीं भी देख सकते हो, अगर यहीं पे अगर आपको देखना है तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ठीक है, यहां पे सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं, बायर्स कम थे, ठीक है। यहां पे भी सेलर्स ज्यादा हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको देख लो कि यहां से अगर बायर इनिशिएटिव हो रहा है आपको, अगर तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपकी बायर इनिशिएटिव कर रही है तो यहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो बायर ज्यादा होना शुरू हो गए, सेलर बहुत कम है, तो यहां से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इसको मैं लाइव भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे है निफ्टी का, ये है 16th का ग्राफ, यानी कि 2 दिन पहले मैंने इसको किया था, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, आज 18 है, मैंने 16 को मैंने इसको लाइव मार्केट में आप लोग के लिए एग्जीक्यूट किया था। तो आप यहां पे देख सकते हो, तो यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस यहां पे क्लियरली शो हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, उसको मैंने कर दिया है, ठीक है। यहां पे प्लॉट कर दिया रेजिस्टेंस। अब मुझे क्या चाहिए कि इसके नीचे अगर ब्रेक आता है, नीचे अगर जाता है और इसके पुल बैक पे मैं ट्रेड लूंगा, तो मैं देखता हूं कि आगे कैसे काम करता है ये इंडिकेटर, ठीक है। देख सकते हो अभी इंडिकेटर यहां पे आप देख लो, ठीक है। यहां कहीं पे आप देख लो कैसे काम कर रहा है ये। तो जैसे सेलर्स नीचे जा रहे हैं, यहां पे देखो सेलर्स नीचे जा रहे हैं, तो उसी तरह बायर्स की क्वांटिटी घट रही है। यहां पे देखो बायर्स की क्वांटिटी कैसी जा रही है, सेलर्स की क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि नहीं, अब यहां से ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि यहां पे देखो पुल बैक्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अब यहां पे देखो मैं आपको कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। यहां पे मैंने लिया स्टॉप लॉस, क्या हो गया, स्टॉप लॉस मेरा ये हो गया। एंड टारगेट देखो, टारगेट मेरा इस पॉइंट के आसपास है, जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा आपको काइंड ऑफ रिजेक्शन जिस पॉइंट पे हुआ उस पॉइंट के आसपास मैं टारगेट रखूंगा, ठीक है। तो आप यहां पे आराम से देख सकते हो कि किस तरीके से आप ट्रेड कोई भी इनिशिएट कर सकते हो। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। अब यहां पे देखते रहना कि यहां जो है आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे इस ग्राफ को देखो, जो रेड
सेलर ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे ये ऊपर जा रहा है। तो यहां पे मैंने कहीं इसको इनिशिएट किया था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हो जो सेलर की क्वांटिटी वो ज्यादा थी, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है वैसे वैसे इसकी सेलर की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। तो ये मुझे मोटिवेट कर सकता है, मुझे ये कॉन्फिडेंस दे सकता है कि मैं इस ट्रेड में बना रह सकता हूं और आराम से मेरी जो ट्रेड है वो आराम से सक्सेसफुल हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और तो अब बात ये आता है कि अब इसको यूज कैसे करें, एक्सेस कैसे लें इसका, ठीक है। तो क्योंकि फ्री वर्जन में तो आप जैसे ही 7 डे का ट्रायल लोगे तो आपको ये वर्जन फ्री में नहीं मिलेगा, ये इंडिकेटर फ्री में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको रिच मनी ट्रेडर यहाँ पे आपको कोड दिख रहा होगा, वो आप जैसे ही साइन अप करोगे वहां पे आपको ये कोड डालना। तो आपको 7 डेज का आपका ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, आपको ऑल फीचर्स फ्री में मिल जाएंगे, जितने भी इसके फीचर्स हैं सारे फ्री में मिल जाएंगे। और स्पेशली आप इसको आप खुद भी बैक टेस्ट करके और 7 डेज यूज करके आप देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसके साथ जा सकते हो। बट अगर पर्सनली बोलो तो इट्स काइंड ऑफ गुड हेल्पफुल, आपको एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट देता है ये इंडिकेटर कि बायर्स कितने हैं इस पॉइंट पे, सेलर्स कितने हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर देता है कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हो। अगर मैं आज ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 4200, ठीक है, यहाँ पे मैं पुट की ऑप्शंस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये काइंड ऑफ पुल बैक था। यहाँ पे देखो कैसी बायर की क्वांटिटी एक्सीड कर रही है। तो यहाँ पे क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, पुट का ऑप्शन है, तो ऑप्शन जैसे ही हम उस डायरेक्शन में लेंगे तो ऑप्शन बाइंग करेंगे, ठीक है। तो हम बायर क्वांटिटी देखेंगे, तो देखो बायर क्वांटिटी कितनी अच्छे से ये शो कर रही है, तो ऑप्शंस में और अच्छे से काम करती है। तो ऑप्शंस बाइंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप 7 डेज ट्रायल के देखो, अगर अच्छा लगा तो इट्स गुड। बट हाँ, कोड डालना मत भूलना, कोड डाल लो तभी आपको ये एक्सेस मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग को कैसे इनिशिएट करना चाहिए, क्या अप्रोच रखना चाहिए, एंड ये इंडिकेटर को कैसे यूज करना चाहिए। और नीचे दिए हुए आप लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको, वहां से आप कौन सा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो टिल देन थैंक यू। एंड अगर अभी कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, और अगर कोई और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।